ये क्राइम पेट्रोल की एक स्क्रिप्ट है, आप देखते होंगे सोनी पे क्राइम पेट्रोल। तो ये उसकी एक स्क्रिप्ट है जो कि करीबन 25 पन्ने की है, जिसको शूट किया गया था 2 दिन के अंदर। तो आज मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा और यहाँ स्टूडेंट्स को भी बताऊंगा कि स्क्रिप्ट को पढ़ते कैसे। मतलब इसमें कई सारे सीन्स होते हैं। अगर आप देखोगे स्क्रिप्ट को, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो इसमें 51 सीन्स हैं, प्लस इसमें वो लिंक भी होता है, एंकर लिंक, जो आपने देखा होगा। एंकर बीच में आके कुछ बताते हैं, नरेट करते हैं स्टोरी बीच बीच में आके। प्लस इसमें जितने मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं उनको कैसे प्रेजेंट किया जाता है सीन बाय सीन, और उसमें कई सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं, उसका क्या मतलब होता है, लाइंस को कैसे देखा जाता है, कैसे समझा जाता है, और आपके सीन्स कौन से होंगे, कब होंगे, ये कैसे पता चलता है, वो सारी चीज़ें आज हम समझने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एपिसोडिक शो में, जैसे सावधान, क्राइम पेट्रोल, क्राइम अलर्ट, इनमें अगर आप लीड करते हो, जो मेन कैरेक्टर होता है जिसके ऊपर स्टोरी बेस्ड होती है, अगर आप वो करते हो तो आप ऑलमोस्ट सारे सीन में प्रेजेंट होते हो। ऑलमोस्ट कुल मिला के अगर इसमें 51 सीन्स हैं तो उसमें से लगभग आप 30-35 सीन्स में प्रेजेंट रहोगे। अब 35 सीन्स आपको करने हैं 2 दिन के अंदर, आपके इंडिविजुअल। कैसे आपको सामने वाले से पूछना है, यानी असिस्टेंट डायरेक्टर या डायरेक्टर से पूछना है कि आज के दिन आपके कितने सीन्स हैं, क्योंकि एक ही दिन में आप पूरे 35 सीन्स तो याद नहीं कर सकते। तो आपको पूछना होता है कि आज कौन कौन से सीन्स कर रहे हैं, और उसके हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होती है। वो सीन्स आज तैयार करने होते हैं, और जो नेक्स्ट डे होने वाला है वो आप नेक्स्ट डे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये स्क्रिप्ट क्या है और इसमें कौन कौन सा सीन है, कैसे सीन को हमें एनालाइज करना होता है, किस सीन में कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा, वो आप देखेंगे लाइव ओरिजिनल स्क्रिप्ट पे। जैसे आप सब देख सकते हो, ये हमारी स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट का फर्स्ट पेज है। इन सारे चीज़ों को हाईलाइट किया गया है। तो जब भी डायरेक्टर को या राइटर को कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जिसे वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, या किसी सीन पे, किसी पर्टिकुलर लाइन पे फोकस करना चाहते हैं, तो वो उसको हमेशा हाईलाइट करते हैं इस तरीके से। तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट सीन और सेकेंड सीन, थर्ड सीन बहुत ही हाईलाइटेड है। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉट्स हैं, जो पहले शॉट्स हैं, यानी स्टोरी जब चालू होगी तो यहाँ से चालू होगी। आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ है ओपन सीन 1, वेरियस लोकेशंस। वेरियस लोकेशंस यानी बहुत सारे लोकेशंस इसमें यूज़ होने वाले हैं। और यहाँ पे आप देखोगे आईसी लिखा हुआ है। आईसी मतलब इंटरकट। जहाँ भी आईसी लिखा हुआ है, आई और सी, वहाँ पे क्या है, इसका मतलब इंटरकट, यानी एक सीन से फटाफट दूसरे सीन में जंप करेंगे। जैसे आप देखोगे यहाँ पे डे लिखा हुआ है। जैसे आप देखोगे फर्स्ट सीन में, देखो क्या लिखा है, ओपन सीन 1, वेरियस लोकेशन, यानी बहुत सारे लोकेशंस में शूट होने वाली है। यहाँ लिखा है डे, यानी ये सीन दिन में शूट हो रहा है। इस सीन में कौन कौन है, पीहू की लाइन है, सोनम की लाइन है, फिर पीहू की लाइन है, फिर सोनम की लाइन है। यानी पीहू और सोनम 2 कैरेक्टर्स हैं जो इस सीन में हैं, इस छोटे से सीन में, और ये डे में शूट हो रहा है, लिखा हुआ है डे। उसी के नीचे देखो लिखा हुआ है आईसी। सबसे पहला मैंने आपको बताया ये वेरियस लोकेशंस पे शूट होगा। ओपनिंग शॉट है, ओपनिंग सीन पूरे एपिसोड का, सीन नंबर 1, ये हो रहा है डे में शूट। ये आप देख रहे हो, डे यानी दिन में शूट होगा, डे लाइट में। इसमें कैरेक्टर्स हैं पीहू सोनम, यानी पीहू और सोनम 2 कैरेक्टर्स हैं जिनकी लाइन्स यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पीहू की लाइन है, ये सोनम की लाइन है, फिर ये पीहू की लाइन है, फिर ये सोनम की लाइन है। तो पीहू ने ये बोला, सोनम ने ये बोला, पीहू ने ये बोला, सोनम ने ये बोला। तो जब आपको एक्टिंग करनी होगी तो सिर्फ लाइन बोलनी है, पीहू का नाम नहीं बोलना है। ये पीहू का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि ये पीहू की लाइन है। क्लियर? उसके नीचे लिखा हुआ है ये आईसी, विच इज़ इंटरकट, यानी ये दिन में शूटिंग हो रही थी, उसके बाद सीधा जंप आया नाइट में। अभी नाइट में शूट हो रहा है, नाइट में एक चीज़ कुछ दिखा रहे हैं। ये someone is digging in a under construction house and finally we see a pit, यानी दिन में ये हुआ, उसके बाद सीधा रात को दिखाया और रात में ये चल रहा है। तो इंटरकट मतलब सीधा जंप होता है, डे से सीधा नाइट में आ गए। फिर इंटरकट, नाइट में कुछ अलग चीज़ चल रही है, नाइट में एक अलग शॉट चल रहा है, ये भी नाइट में हो रहा है। तो लिखा हुआ है कौन सी चीज़ दिन में हो रही है, कौन सी चीज़ नाइट में हो रही है, उसके हिसाब से शूट किया जाता है। तो मान लीजिए ये डे वाला सीन है जो आज सुबह कर लिया 12 बजे, नाइट वाला सीन है ये रात को किया 10 बजे। तो ऐसे अलग अलग तरीके से अलग अलग बार शूट किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि ये सीन 1 है,
तो इसके बाद सीन 2 ही आएगा, फिर सीन 3 शूट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए सीन 1 अभी शूट कर लिया 12 बजे, फिर सीन 10 शूट किया 1 बजे, फिर 3 बजे शूट किया सीन 12, कोई भी सीन हो सकता है, रैंडमली कुछ भी शूट कर सकते हैं, आपको प्रिपेयर्ड रहना होता है। तो आप जब पहली बार पहुंचोगे, आज पहला दिन है आपका, सेट पे आप पहुंचने के बाद आपका काम है डायरेक्टर से या असिस्टेंट डायरेक्टर से आप पूछोगे, सर डे 1 में कौन कौन से सीन होने वाले हैं। तो मान लो उन्होंने बोल दिया सीन 1, सीन 5, 6A, फिर 8, 10, 15, 30, 39। अब ये सीन्स हैं आपके आज। तो मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे मान लो 51, 50 या 48, ऐसे ये सीन्स आपको आज याद करने हैं, ये आपको डायरेक्टर बता देंगे। कोई भी रैंडम सीन्स हो सकते हैं जो आज शूट होने वाले हैं, बाकी के जो भी सीन्स बच गए हैं वो अगले दिन शूट होंगे। तो जो आज आपको करना है, आपको सिर्फ इसी पे फोकस करना है। इनकी सारी लाइंस को अच्छे से याद कर लो, आपका सीन क्या है उसको समझ लो, कैरेक्टर को समझ लो, सब अच्छे से बाय हार्ट कर लो, प्रिपेयर कर लो, क्योंकि आज यही शूट होने वाला है। फिर डे 2 में दूसरा शूट होगा। क्लियर? अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है सीन 2+3, इसका मतलब है कि इस वाले में 2 सीन हैं, सीन नंबर 2 भी है और सीन नंबर 3 भी है। ये है डे एक्सटीरियर यानी बाहर, घर के बाहर कहीं रोड पे, मार्केट में कहीं पे शूट कर रहे हैं, एक्सटीरियर। डे का सीन है एक्सटीरियर यानी बाहर का सीन है, इंटीरियर भी है प्लस इंटीरियर यानी घर के अंदर का भी सीन है, प्लस ये है मार्केट। ठीक है? तो ये सीन कहाँ कहाँ शूट हो रहा है? पहले तो डे लाइट में शूट होगा, दिन में। एक्सटीरियर यानी बाहर भी शूट होगा, घर के अंदर भी शूट होगा, इंटीरियर और मार्केट में भी शूट होगा। ये लोकेशन से आपको पता लग जाएंगे इससे। यहाँ पे कितने कैरेक्टर हैं? सबसे पहला है यश, दूसरा है महक। ठीक है? ये 2 कैरेक्टर्स हैं जो बात कर रहे हैं। फिर इंटरकट हुआ, फिर कोई एक अलग शॉट दिखाया, अलग सीन को शूट हुआ, फिर इंटरकट, एक जंप होता है एक सीन से दूसरे सीन में, दूसरे सीन से तीसरे सीन में, तीसरे सीन से चौथे सीन में, ऐसे ये इंटरकट्स हैं सब। यानी ये अलग से शूट होगा, ये अलग से शूट होगा, ये सब अलग अलग शूट होगा और बाद में एडिटिंग में जोड़ के एक साथ लगा के दिखाया जाएगा। तो आपको जंप दिखेगा एक सीन से दूसरे सीन में, दूसरे सीन से तीसरे सीन में। ठीक है? देखिए यहाँ पर भी एक इंटरकट है, यानी ये अलग से शूट हुआ, फिर ये अलग शूट हुआ, ये सारा। कट टू मतलब यहाँ से सीधा यहाँ पे दिखाया गया, जिसको आप कहते हैं इंटरकट या कट टू। सीधा आपने कोई बात हुई, कुछ हुआ, कोई ड्रामा हुआ, उसके बाद सीधा वहाँ से एक अलग सीन पे आ गए, ये वाला। यहाँ पे भी अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, महक, यश, महक। ये देखिए, ये जैसे एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, अदर कॉप्स लुक एट हर सरप्राइजिंगली एंड यश गेट्स एम्बैरेस्ड अ बिट। तो ये किसी की लाइन नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन लिखा है डायरेक्टर ने, राइटर ने लिखा है इंस्ट्रक्शन डायरेक्टर के लिए, ताकि शूट करते समय वो ये ध्यान रखें इस बात का, ये मिस ना हो। तो ये किसी की लाइन नहीं है, ये एक इंस्ट्रक्शन है जो कि दी गई है। अब यहाँ देखिए सीन 5A + 5B। कई बार क्या होता है कि सीन बड़ा होता है तो उसको ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है, 5A और ये 5B, यानी एक बड़ा सीन था जिसको इन्होंने डिवाइड कर दिया 3 हिस्सों में ताकि शूट करने में आसानी हो। ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सीन नंबर 5 ही है, 5 का 5A और 5B इसको डिवाइड कर दिया है ताकि शूट करने में आसानी हो। वो अलग अलग लोकेशंस पे भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, जैसे मान लो 5A दिन में हो गया, 5B रात में हो गया, या 5A कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मार्केट में हो गया, 5B घर में हो सकता है, अलग अलग लोकेशंस पे हो सकता है। इसमें लिखा हुआ है देखो साफ, डे यानी दिन में शूट करेंगे, इंटीरियर घर के अंदर का भी है, बाहर का भी है, मार्केट, हॉस्पिटल कहीं पे भी हो सकता है, जो भी सीन की रिक्वायरमेंट है। गौरीज हाउस, गौरी का जो घर दिखाया गया है, यानी जो कैरेक्टर है इसमें गौरी, उसका जो घर है उसके अंदर शूट करेंगे, प्लस रोड यानी किसी सड़क पे कोई पर्टिकुलर शॉट लेंगे। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं? गौरी का हाउस और रोड,
दो चीज़ें इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सा सीन कहाँ पे शूट होने वाला है। बीइंग अ एक्टर आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। कट टू मानव का कोई सीन हुआ, ये मानव एक कैरेक्टर है। अब ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, मानव कम्स इनसाइड एंड वी इंट्रोड्यूस गौरी। ये गौरी का इंट्रोडक्शन चल रहा है, गौरी को दिखाया गया। गौरी कोई एक कैरेक्टर है जिसकी एज 29 है, इस तरीके से उसको दिखाया गया। अब लाइन मानव की यहाँ पे चालू हुई है। ये सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन था, किसके लिए? डायरेक्टर के लिए, ताकि वो उस हिसाब से शूट करें। ये हो गया मानव का कैरेक्टर। फिर गौरी की लाइन ये चलता गया यहाँ पे, शी अगेन स्टार्ट्स क्राइंग एंड मानव गेट्स इरिटेटेड। पॉज कर। फिर यहाँ पे आप देखो गौरी की लाइन है, ये मानव की लाइन है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि हर कैरेक्टर का नाम लिखा होता है और उसके बाद उसकी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। और बीच बीच में ये सब चीज़ें जो लिखी गई हैं ये इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी कैरेक्टर को समझ में आ जाए। शी अगेन स्टार्ट्स क्राइंग, कौन? गौरी। लिखा हुआ है यहाँ पे, गौरी रोने लगती है, मानव गेट्स इरिटेटेड। तो ये कैरेक्टर का मूड यहाँ पे लिखा है। तो अगर मैं मानव प्ले कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि राइटर क्या चाहता है। राइटर ये चाहता है, तो मुझे सीन के दौरान ये दिखाना पड़ेगा, मानव गेट्स इरिटेटेड। ठीक है। अब यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन लिखी है, सेइंग सो ही वॉक्स आउट एंड एंगर कम्स ऑन गौरीज क्राइंग फेस। यानी मानव ने बोला और वॉक्स आउट, बाहर निकल गया घर के बाहर, और गुस्सा दिखाया गया गौरी के फेस पे। तो शॉट ऐसे ख़त्म किया गया यहाँ पे। तो डायरेक्टर जब ये पढ़ते हैं उनको पता होता है कि उनको सीन कैसे शूट करना है। एक्टर को भी अंदाज़ा लग जाता है कि सीन में क्या हो रहा है और मुझे कैसे एक्टिंग करनी है। यहाँ पे यहाँ से मुझे बाहर निकलना है डांट के, और बाद में कैमरा जाएगा गौरी के ऊपर, उसके फेस को दिखाया जाएगा। आई होप आपको सब क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखो हर जगह पे कहीं ना कहीं आपको इंस्ट्रक्शन दिखेंगे। ये जैसे यहाँ पे लिखा है VC गौरी टू, ये एक इंस्ट्रक्शन है। यहाँ एक सुधाकर कैरेक्टर है जिसकी लाइन लिखी है, ये इंस्ट्रक्शन है। तो जगह जगह पे आप देखो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ इंस्ट्रक्शन है और कहाँ लाइन्स हैं। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन है डायरेक्टर के लिए और एक्टर के लिए। ये सुधाकर की लाइन है, ये मानव की लाइन है, ये मानव की लाइन है, ये इंस्ट्रक्शन है। देखो क्लियरली आप अगर पढ़ रहे होगे तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। उसी हिसाब से ये डे का कोई शॉट है, कोई सीन डे में शूट किया गया है। इंटीरियर है यानी घर के अंदर, गौरी का घर, गौरी के घर में शूट किया गया है, सीन नंबर 6। तो अगर डायरेक्टर बोलता है हम सीन नंबर 6 करेंगे अभी, तो आपको फटाफट ये याद करना है। इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? मानव और गौरी, मानव और सोनम। ये सोनम, मानव, ये मानव, गौरी, मानव, गौरी, गौरी, मानव, मानव। इतने कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे। ये सब कैरेक्टर इसमें यूज़ होंगे। तो जो मानव है, जो गौरी है और जो सोनम है, इनकी लाइन्स हैं। सोनम और पीहू भी है यहाँ पे, ये 2 लोग हैं। देखो ये बीच में लाइन बनी हुई है, ये 2 लोग हैं, यानी 2 बच्चियाँ हैं जो इस सीन के अंदर है। टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं इसमें? गौरी, मानव, सोनम, पीहू, 4 कैरेक्टर्स हैं। और नीचे ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ये वाला, ये पूरा एक इंस्ट्रक्शन है। उसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पे लिखा है नाइट ट्रांजिशन, यानी ये डे में कोई सीन हो रहा था, डे सीन था, उसके बाद सीन नंबर 7 चालू हुआ, नाइट ट्रांजिशन, दिन से रात दिखाया गया। जैसे आपने देखा होगा कई बार सीन्स टीवी में ऐसे कि दिन था और धीरे धीरे रात हुई, तो वैसे ही वो दिन था, नाइट ट्रांजिशन, अब धीरे धीरे रात हुई। वहाँ से हम पहुँचे कहाँ? सीन नंबर 7 पे। अब ये किसका घर है? पहले था गौरी का घर, अब किसका घर है? महक हाउस। इंटीरियर नाइट, रात में, नाइट ट्रांजिशन हुआ, डे से हम पहुँचे रात में। किसके घर में? महक के घर में। इंटीरियर है, घर के अंदर का सीन है और रात का सीन है। यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर हैं? सुमन, महक, यश, महक, यश, महक, सुमन, यश, महक, यश, फिर यह महक। और ये क्या है? इंस्ट्रक्शन। वी बिल्ड द पॉसेसिवनेस ऑफ महक। बिल्ड यानी ये इंस्ट्रक्शन लिखी किसके लिए? डायरेक्टर के लिए। वी बिल्ड द पॉसेसिवनेस ऑन महक। इसका मतलब क्या है कि उसके चेहरे पे पॉसेसिवनेस, एक ये एक्सप्रेशन दिखाया जाएगा, यानी वो बहुत पॉसेसिव हो रही है। किसके लिए? यश के लिए। तो ये किसके लिए है इंस्ट्रक्शन? ये डायरेक्टर के लिए भी है और ये एक्टर के लिए भी है, ये पता होना चाहिए। और यश क्या कर रहा है? ऑब्जर्व सर, और सुमन कुछ बोल रही है।
फिर वहाँ से अब ये नाइट ट्रांजिशन था, अब वहाँ से हम पहुँच गए डे ट्रांजिशन में। फिर नाइट से धीरे धीरे दिन दिखाएगा कि सूरज उगा और सुबह हो गई। अब सुबह कहाँ पे कर रहे हैं, डे सीन नंबर 8। सीन नंबर 8 डे में शूट हो रहा है रो हाउस लेन, यानी कुछ घर होंगे बहुत सारे, लगातार रो हाउस हैं, एक लेन में शूट किया गया है। एक्सटीरियर यानी बाहर का सीन है, यानी कि सड़क पे कुछ शूट कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे रो हाउस हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है इसका इंस्ट्रक्शन क्या शूट करना है। यहाँ पे कौन से कैरेक्टर हैं, बलदेव और लेबर। ठीक है, 2 कैरेक्टर हैं, बलदेव और लेबर। इसी तरीके से दिस विल चेंज एज पर अवेलेबल लोकेशन। देखो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखी है, ये किसके लिए है, डायरेक्टर के लिए इंस्ट्रक्शन है। क्या लिखा है, दिस विल चेंज एज पर अवेलेबल लोकेशन, यानी जो भी लोकेशन अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग शूट कर लेंगे, चल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, ये आपको समझना होता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन है। इसी तरीके से ये देखो सीन नंबर 9 + 9A डे का सीन है, एक्सटीरियर बाहर का सीन है, रो हाउस का एक लेन है जहाँ पे सीन किया गया है। आप देखो अभी इसी तरीके से आप बड़े आसानी से आप समझ जाओगे। दिस विल चेंज एज पर अवेलेबल लोकेशन, यहाँ पे भी लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन, यानी जो लोकेशन अवेलेबल है उस पर कर सकते हैं शूट। ज़रूरी नहीं है कि वही लोकेशन जो वहाँ पे लिखा था रो हाउस का लेन, अगर कोई दूसरा लोकेशन मिल रहा है और अच्छा है तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। सीन नंबर 10 स्ट्रीट, कोई सड़क पे, डे एक्सटीरियर, डे का सीन है, बाहर का सीन है। सीन नंबर 11A ये किसका घर है, गौरी का घर। फिर से गौरी के घर में शूट कर रहे हैं। तो करते क्या है कि मान लो गौरी के घर के जितने भी सीन हैं वो एक साथ कर सकते हैं। अब ये सीन नंबर 11 था, गौरी का घर। उसी तरीके से यहाँ पे भी सीन नंबर थे कुछ जहाँ पे गौरी के घर को दिखाया गया था। देखो ये सीन नंबर 6 गौरी का घर था। उसके बाद कर लेंगे सीन नंबर 11A, ये भी गौरी का घर है। तो सीन नंबर 6 करने के बाद सीधा जंप करेंगे सीन नंबर 11A। अब बीइंग एक्टर आपको भी पता होना चाहिए कि अलग अलग सीन में अलग अलग मूड है, स्टोरी आगे बढ़ रही है, बहुत कुछ आगे चल रहा है। आप ये नहीं बोल सकते डायरेक्टर को, सर सीन नंबर 6 किया था आप सीन नंबर 7 करो, ऐसे नहीं बोल सकते आप। वो डायरेक्टर की मर्जी है। उन्होंने बोला मेरे पास अभी गौरी का घर का लोकेशन है, पूरी टीम यहाँ पे अवेलेबल है, लाइट मैन, कैमरामैन, सारे लोग यहाँ पे हैं, तो अभी हम पहले सीन नंबर 6 कर लेंगे, उसके बाद तुरंत उसी जगह पे सीन नंबर 11 कर लेंगे। फिर गौरी के लोकेशन पे उसके घर में जो भी सीन है बैक टू बैक वो करते चले जाएंगे। सीन 11 हो गया, फिर मान लो सीन 25 हो गया, फिर सीन 30 हो गया। लेकिन आपका मूड चेंज होते रहना चाहिए क्योंकि कहानी आगे बढ़ते जा रही है। अब आप बोलोगे नहीं सर अभी तो मेरी सिर्फ यहाँ पे कोई बात हुई थी उसी के आगे कंटिन्यू, नहीं, ऐसे नहीं होता। जो भी सीन है, जो भी मूड चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए और आप उस मूड को पकड़ लो तुरंत। फिर जैसे आप ये देखोगे सीन नंबर 12 आ गया। अभी सीन नंबर 12 में क्या है, डे फॉरेंसिक प्लेस, कोई लैब है जहाँ पे कोई डॉक्टर का सीन है, डॉक्टर वहाँ पे है। और ये आप देख रहे हो पीआई का मतलब क्या है, पुलिस इंस्पेक्टर। पीआई यानी पुलिस इंस्पेक्टर, यहाँ पे भी पीआई की बात हो रही है किससे, फॉरेंसिक से। फॉरेंसिक लैब में कोई एक डॉक्टर है जिससे बात हो रही है किसकी, पीआई की। तो ये फॉरेंसिक लैब के डॉक्टर की लाइन्स है, ये पीआई की लाइन्स है। अब उसी तरीके से आप आगे भी देखोगे। आज आपको बेसिकली सारा पढ़ना आ जाएगा कि सीन पढ़ते कैसे हैं। ये देखो ये पीआई की लाइन है, सीन नंबर 14, ये पीआई की लाइन है। ये एसआई यानी सब इंस्पेक्टर, पीआई यानी पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। ये लिखा है इंस्ट्रक्शन, पीआई कम्स इन हिज कैबिन एंड एसआई जॉइंस हिम, यानी पुलिस इंस्पेक्टर कैबिन में आता है और सब इंस्पेक्टर उसके साथ ज्वाइन होता है, खड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर महक का घर आ गया। डे का सीन है, इंटीरियर सीन है, सीन नंबर 13 चल रहा है। सीन नंबर 15 देखो, ये डे का सीन है, एक्सटीरियर बाहर का, रो हाउस स्ट्रीट, सेकंड हाउस, कोई दूसरा घर वहाँ पे दिखा रहे हैं। ये इंस्ट्रक्शन लिखी है कॉप्स के लिए। एएसआई क्या है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। फिर ये डे का कोई सीन है, इंटीरियर पुलिस स्टेशन, या पीआई एसआई बात कर रहे हैं, पीआई एसआई बात कर रहे हैं। ये डॉक्टर सुधाकर है कोई कैरेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना होता है सीन को। अब ये अलग अलग लोकेशंस आपको दिख रहे हैं। देखो जैसे यहाँ पे मैटरनिटी क्लिनिक दिख रहा है, ये कोई अलग लोकेशन है। ये क्लिनिक प्लस रोड है, ये कोई अलग लोकेशन है। यहाँ पे कौन से कैरेक्टर्स हैं, गौरी की बात हो रही है, गौरी गौरी गौरी, ये लोग लाइन बोल रहे हैं। और ओमकार एक कैरेक्टर है जो वहाँ पे अवेलेबल है। कहाँ पे, क्लिनिक प्लस रोड। तो कुछ सीन क्लिनिक में होगा और कुछ शॉट्स
रोड पे होंगे और फिर उनको जोड़ा जाएगा। अब जैसे ये यहाँ पे एक अलग लोकेशन है, सीन नंबर 22 और 22A, 2 सीन है। यहाँ पे क्या है, पुलिस स्टेशन है प्लस राजनगर कॉलोनी, 2 लोकेशन यहाँ पे हैं। और कहाँ हो रहा है, दिन में शूट हो रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो इंटरकट एक के बाद एक अलग अलग सीन होते जा रहे हैं। तो मान लो ये सीन बाद में किया गया, ये सीन आज सुबह 12 बजे किया गया, ये सीन 5 बजे किया गया, ये वाला शॉट हो सकता है रात के 10 बजे लिया गया हो, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ शूट की गई हो। तो ऐसे आपने पढ़ना सीखा आज कि किस तरीके से हमें स्क्रिप्ट को पढ़ना होता है और उसको समझना होता है। ये हर जगह आप देखो अलग अलग लोकेशन, ये कपिल का कोई हाउस है, दूसरा घर है, ये रैंडम लोकेशन, कहीं पे भी रैंडमली शूट कर लिया, ठीक है। ये पुलिस स्टेशन में शूट हुआ है, ये कृपाल हाउस, वो ये फिर से गौरी का हाउस। हर बार देख रहे हो लोकेशन चेंज होती जा रही है, चेंज कितने सारे लोकेशंस पे शूट करना होता है और वो कितना सिस्टमैटिक प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा, अदरवाइज इस तरीके का शूट आप कर ही नहीं पाओगे। रैंडमली कभी किसी का कृपाल का घर आ गया, कभी गौरी का घर आ गया, कभी पुलिस स्टेशन आ गया, कभी रो हाउस लेन आ गया, कभी एक्सटीरियर रोड आ गया, इतने सारे लोकेशंस पे आपको शूट करना है और वो भी सिर्फ 2 दिन के अंदर। इतने सारे आर्टिस्ट को लेकर के उनको मैनेज करना है। जैसे ये कोई कैफ़े का सीन है, देखो यहाँ पे कैफ़े भी आ गया। तो ऐसे जब आपको इतना कुछ मैनेज करना होता है तो बीइंग आर्टिस्ट आपको बहुत स्किल्ड होना होता है। आप वहाँ जाके बहुत फंबल नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा रीटेक नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग बहुत परेशान हैं। और आप अगर इस तरीके से करोगे तो आपको बहुत सारी गालियाँ पड़ने वाली हैं। तो बी प्रिपेयर्ड, अपनी लाइंस को अच्छे से याद करो और रेडी रहो। अब यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट सीन दिखाऊंगा। देखो, क्लाइमैक्स हमेशा एंड में होता है मैक्सिमम टाइम। सीन नंबर 48, ये देखो, ये सीन नंबर 48 पुलिस स्टेशन, यहाँ पे है क्लाइमैक्स। ये है पीआई, पुलिस इंस्पेक्टर की और मानव की बातचीत चल रही है, इंट्रोगेशन, कि वो क्राइम उसने कैसे किया, क्यों किया, उसके पीछे का कारण क्या था, वो यहाँ से चालू हो गया है। तो सीन नंबर 48, सीन नंबर 49, देखो कट बैक टू प्रेजेंट, यानी वो कहानी सुना रहा है। और ये मानव वीओ क्या होता है, वॉइस ओवर, जहाँ पे मानव का फेस नहीं दिख रहा है, मानव की सिर्फ आवाज़ आ रही है और कोई सीन को दिखाया जा रहा है। कोई सीन चालू है और पीछे से मानव की आवाज़ आ रही है। सीन नंबर 49 में देखो, मानव वॉइस ओवर, मानव वीओ, कट बैक टू प्रेजेंट, उस सीन से कट बैक सीधा मानव के फेस पे कैमरा, मानव क्या बोल रहा है, मानव ने कुछ बोला, फिर पीआई की लाइन आ गई, पुलिस इंस्पेक्टर की लाइन, फिर तुरंत मानव ने कुछ बोला, फिर यहाँ पर आप देखोगे मानव कम्स बैक होम, ये कोई सीन है वो चालू हो गया, कोई सीन, यानी वहाँ से कट, इंट्रोगेशन चल रहा था, वहाँ से हम किसी सीन में चले गए, यानी वो कहानी बता रहा है उसने कैसे कैसे मारा पीहू को और सोनम को, उसने कैसे मारा, वो कहानी वो बता रहा है। तो इसको अलग से शूट किया गया था और इंट्रोगेशन के साथ इसको जोड़ दिया गया। फिर कट बैक टू प्रेजेंट, उस सीन से तुरंत वापस आगे कहाँ, इंट्रोगेशन रूम में, जहाँ पे पीआई और मानव बैठे हैं। तो इस तरीके से किया जाता है कट बैक टू प्रेजेंट, यानी फिर उसने कुछ कहानी बताई, वो कहानी दिखाने लग गए, उसने कैसे उस महक को मारा, कैसे सोनम को मारा, कैसे गौरी को मारा, तो वो सीन होता है। वो सीन ये है जिसको अलग से शूट किया। अब यहाँ पे उसने लेबर को मारा, मानव ने, तो लेबर को कैसे मारा वो दिखाया गया यहाँ पे, ये अलग से शूट किया गया। फिर कट बैक टू प्रेजेंट कहाँ, इंट्रोगेशन रूम में। ये तो हर बार कहानी घूमती है, वो जैसे जैसे बताता है उसने इसको कैसे मारा, उसको कैसे मारा, तो वो सीन दिखाते हैं मारते हुए, और उसके बाद कट बैक टू प्रेजेंट, यानी इंट्रोगेशन रूम में फिर से आ गए। इस तरीके से यहाँ पे एंड हो गया। और यहाँ लिखिए पीआई की लिंक, यानी ये है पीआई, पुलिस इंस्पेक्टर, जो बताता है मानव ने क्या किया, कैसे किया, उसको करना चाहिए था, क्या उसने गलती की, उसके बारे में एक उसका लिंक, और यहाँ पे होती है स्टोरी एंड। इस तरीके से हमें स्क्रिप्ट को पढ़ना होता है। ये था क्राइम पेट्रोल का स्क्रिप्ट, जो कि आज आपने समझा कि कैसे उसको पढ़ा जाता है और कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। आई एम श्योर अगर आप कभी भी सेट पर जाओगे तो आप इजीली अब चीज़ों को समझ पाओगे, स्क्रिप्ट को बेहतर तरीके से, और आपको परफॉर्म करने में आसानी होगी। थैंक यू सो मच।